प्रोमिला अ हॉरर स्टोरी। मेरा नाम सुभाष है और मैं यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए वापस इंडिया आना पड़ रहा है क्योंकि मुझे प्रोमिला का लेटर आया है जिसमें लिखा है कि मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया है। मैं एरोप्लेन में बैठे हुए अपनी दादी और प्रोमिला के ख्यालों में खोया हुआ था। ये बात 20 साल पहले की है। मेरी दादी के घर के सामने बैनर्जी फैमिली रहा करती थी। बैनर्जी अंकल की सबसे छोटी लड़की का नाम था प्रोमिला। हम दोनों काफ़ी मज़े किया करते थे। कभी वो हमारे घर में आ जाती थी और कभी मैं उनके घर चला जाता था। हम लोग दादी को काफ़ी परेशान करते थे। एक दिन खेल खेल में प्रोमिला ने दादी का चश्मा तोड़ दिया। दादी ने उसके कान मरोड़े और उसको उसके घर ले गई और बैनर्जी अंकल से उसकी शिकायत लगा दी। शायद यही कारण था कि प्रोमिला मेरी दादी से दूर रहा करती थी और जहाँ पर भी वो जाती थी वहाँ से भाग जाती थी। एक दिन हम लोग बैनर्जी अंकल के घर पे खेल रहे थे, पर तभी प्रोमिला खेलते खेलते ज़मीन पर गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उसकी फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों तक प्रोमिला मुझे नज़र नहीं आई। मैंने मेरी दादी से पूछा तो मेरी दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद प्रोमिला ठीक हो गई और वापस आ गई और हम फिर से खेलने लग गए, पर पता नहीं क्यों इस बार हमें कोई भी खेलने नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी दादी ने मुझे पढ़ने के लिए यूएसए भेज दिया और मैं यहीं सेटल हो गया। आखिरी बार प्रोमिला को मैंने बालकनी में देखा था। इतने सालों बाद मैं फिर से प्रोमिला को देखूंगा, इस बात की खुशी भी थी और दादी के गुजरने का गम भी। काफ़ी लंबे ट्रैवल के बाद मैं अपनी दादी के घर पहुंचा। वहाँ मेरे सारे पड़ोसी और रिश्तेदार थे, पर मुझे बैनर्जी फैमिली नहीं दिखाई दी। मैंने कई लोगों से पूछा, पर सबने मुझे यही कहा कि वो किसी बैनर्जी फैमिली को नहीं जानते। मैं काफ़ी सोच में था, पर तभी मुझे संतोष काका दिखाई दिए। प्रोमिला और मैं संतोष काका से बेर खरीद के खाया करते थे। मैंने जाते ही पूछा, संतोष काका, ये सामने बैनर्जी फैमिली रहा करती थी, वो क्यों नहीं आए? संतोष काका ने कहा कि बैनर्जी फैमिली को कोलकाता शिफ्ट हुए कई साल हो गए हैं। मैं चौंक गया और मैंने प्रोमिला के बारे में पूछा। संतोष काका ने कहा कि उसे तो मरे हुए कई साल हो गए, तुम्हारे सामने ही तो उसने दम तोड़ा था जब उसके सर पे चोट लगी थी और उसे हॉस्पिटल ले गए थे, पर वो बच नहीं सकी। अब तो मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। मुझे लगा काका सठिया गए हैं और मैं नंगे पांव प्रोमिला के घर भागा। जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुंचा, मैंने देखा कि वो बालकनी में खड़ी है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने मुझे घर में आने को कहा। जैसे ही मैं उसके घर में एंटर हुआ, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। प्रोमिला मेरे सामने खड़ी थी, पर पता नहीं क्यों वो बड़ी ही भयानक हंसी हंस रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी फैमिली तो कोलकाता चली गई, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, तुम्हारा इंतजार। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि उसे मरे हुए 20 साल हो गए हैं और वो सिर्फ मुझे अपने साथ ले जाने आई है। मैं घबरा गया और वहां से जाने लगा, पर दरवाज़ा लॉक था, मुझसे खुल नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है और उसे लेकर वो मेरी तरफ दौड़ी। मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में चला गया। वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी और कह रही थी, सुभाष तुम मेरे हो, सुभाष तुम मेरे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छुपा लिया, पर उसने मुझे देख लिया। मैं जैसे ही वहां से भागा, पर उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे गले पर चाकू रख दिया। मैं उससे कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वो कुछ नहीं सुन रही थी और कह रही थी, सुभाष तुम मेरे हो, सुभाष तुम मेरे हो। वो मुझे मारने ही वाली थी, पर तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई। प्रोमिला रुक गई और कहा, कौन है मेरे घर में? तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, मेरी दादी ही थी। प्रोमिला घबरा जाती है और दूर भाग जाती है। दादी मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे उस घर से बाहर ले जाती है। थोड़ी दूर जाकर दादी गायब हो जाती है। मैंने लंबी सांस ली कि दादी के भूत ने मुझे बचा लिया। मैंने प्रोमिला के घर की तरफ देखा। प्रोमिला अब भी बालकनी में खड़ी थी, जैसे मानो कह रही हो, सुभाष तुम मेरे हो, सुभाष तुम मेरे हो।